नमस्कार। लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन से सदन में लगातार हंगामे हो रहे हैं। सदन की कार्यवाही हर रोज हंगामे की भेंट चढ़ रही है। बुधवार को कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से इसी मामले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल के कार्यालय में नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है। इसके अलावा तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस ने भी अलग से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद मणिपुर मामले को लेकर शुरू हुआ। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देने पर विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि पीएम मोदी मणिपुर पर सदन के बाहर तो बात करते हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं बोलते। विपक्ष ने मणिपुर पर बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन विफल रही। ऐसे में अब अविश्वास प्रस्ताव ही सही तरीका है। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि हम जानते हैं संख्या बल हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है। मणिपुर जल रहा है और लोग पीएम के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने उन्हें कुछ बोलने पर मजबूर किया जा सके। यही अविश्वास प्रस्ताव की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कोई अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है, कोई मणिपुर के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि पीएम संसद में क्यों नहीं आ रहे, मगर हमें पीएम को संसद में लाने के लिए इस अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे में देश की बहुत बड़ी सेवा कर रही है विपक्ष, ऐसा कहना है प्रियंका चतुर्वेदी का। और सीपीआई सांसद विनोय विश्वम ने भी कहा है कि ये अविश्वास प्रस्ताव एक राजनीतिक उद्देश्य के साथ एक राजनीतिक कदम है। ये एक ऐसा राजनीतिक कदम है जो परिणाम लाएगा। अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री को संसद में आने के लिए मजबूर करेगा। उन्होंने कहा कि देश के मुद्दों पर, खास करके मणिपुर पर संसद के अंदर चर्चा की जरूरत है। संख्याओं को भूल जाइए, ये संख्याएं हम भी जानते हैं। भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस सांसद नामा नागेश्वर राव ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अपनी पार्टी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है। सत्र शुरू होने के बाद से ही सभी विपक्षी नेता मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इस पर बोलेंगे तो देश के लोगों के बीच शांति होगी। इसीलिए विपक्ष ने ये प्रयास किए हैं और इसीलिए ये प्रस्ताव लाया गया है। अब इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि लोगों को पीएम मोदी और भाजपा पर भरोसा है। पिछले कार्यकाल में भी विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और इस देश की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव आने दीजिए, सरकार हर स्थिति के लिए तैयार है। हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। सत्र शुरू होने से पहले ही वो चाहते थे कि चर्चा हो और जब हम सहमत हुए तो उन्होंने नियमों का मुद्दा उठाया। अब जब नियम पर भी बीजेपी सहमत है तो विपक्ष नया मुद्दा लेकर आई है कि पीएम आए और चर्चा शुरू करे। मुझे लगता है कि विपक्ष के ये सारे बहाने हैं, ये कहना है बीजेपी का। चलिए अब बात करते हैं कि संसद में संख्या बल के हिसाब से कौन मजबूत है। अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो अभी भी मोदी सरकार काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के पास अभी लोकसभा में 330 से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। अकेले भाजपा के 301 सांसद हैं। वहीं विपक्षी खेमे यानी कि इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में 142 और राज्यसभा में 96 सांसद हैं। संख्या बल के हिसाब से दोनों सदनों में सत्ता पक्ष मजबूत है। इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बयान दें। वहीं सरकार ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर बयान देंगे। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जिसके जरिए विपक्ष पीएम मोदी को संसद में बुलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे पीएम मोदी संसद में आने को मजबूर हो, ताकि मणिपुर मामले की जो बात है पीएम मोदी खुद संसद में आकर करे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सारे विपक्षी दल पीएम मोदी को घेरना चाहते हैं।